हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात होगी। नंबर 1 के 90% लोग इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो लॉस करते हैं। क्या वजह है? दूसरा, ये जो लॉस होता है उसमें एक फेडरेशन है इंडिया की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन बाय अभिजीत शिंदे सर। इस फेडरेशन का क्या रोल है उस लॉस में? और तीसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स, जिसमें वो अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, सप्लायर और बायर का भी आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। उस ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिसको चाहे वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और वो लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, अब आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है तो इसको एंड तक देखिए, वरना इसको यहीं पर रोक दीजिए। एनीवेज, लेट्स कम टू द टॉपिक कि 90% जो इंडिया का एक्सपोर्टर है वो लॉस करता है। जो लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं स्पेशली वो बात समझेंगे, भले जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है या नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अलवीर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट विजिट भी किए, उन्होंने एक चीज़ देखी होगी। ऑलमोस्ट हर शॉप पे इंडिया का प्रोडक्ट है। इंडिया का प्रोडक्ट अलवीर में डिमांड में होता है, चाहे वो अनियन है, पोमोग्रेनेट है, बनाना है, ग्रीन चिली है, ग्रीन लीव्स के जो भी आते हैं वो वेजिटेबल्स हैं, मतलब यू नेम इट। बहुत सारी चीज़ें इंडिया से आती है और यहाँ पे जितने लोगों ने विजिट किया है उन्होंने देखा है कि अलवीर की शायद कोई दुकान ऐसी नहीं है जो इंडिया का सामान नहीं बेच रही है, सब बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडिया का प्रोडक्ट की डिमांड तो है। अगर दुबई में हर दुकान में इंडिया का माल बिक रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे जीसीसी में बिक रहा है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, हर जगह पे इसका सामान इंडिया का बिक रहा है। मतलब एक मार्केट है, डिमांड है, सप्लाई भी है। लेकिन फिर क्या रीज़न है कि 95% 95 आउट ऑफ 100 और 90 आउट ऑफ 100 एक्सपोर्टर्स लॉस करते हैं? उनका प्रोडक्ट भी सही है, पैकिंग भी सही है, क्वालिटी भी सही है, तभी पूरे जीसीसी में बिक रहा है, लेकिन फिर लॉस क्यों हो रहा है? तो मतलब इंडिया से कोई इशू नहीं है, इशू जो है वो इस एंड पे है, दुबई मार्केट में इशू है। इसलिए कि दुबई से ज़्यादातर माल री एक्सपोर्ट होता है, तो जो इश्यूज हैं लॉस के वो यहीं से आंसर होंगे। सबसे बड़ा इसका जो इशू है वो दुबई मार्केट को लोग जो बनाते हैं वो होते हैं दुबई में काम करने वाले, दुबई के एजेंट्स। सबसे नंबर 1 रीज़न है एज पर माई ओपिनियन, एजेंट्स। वो एक्सपोर्टर्स को सही गाइड नहीं करते कि क्या प्रोडक्ट मंगवाना है, और अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को कवर कैसे करना है। अब एक बात समझिएगा कि जो कमीशन एजेंट होते हैं ना, ये वैसे ही है जैसे अपने मुल्कों में आढ़ती होते हैं। उनके पास मोस्टली बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के पास कोई विजन नहीं होता कि चीज़ों को किस तरफ डायरेक्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से मंगाना है, किस तरीके से बेचना है कि लॉस ना हो। और अगर लॉस होता है तो एक्सपोर्टर का लॉस कवर कैसे होगा, उनके पास कोई गेम प्लान नहीं होता है। आप समझ गए होंगे कि जो आढ़ती होते हैं अपने मुल्क में, वही लोग यहीं पे कमीशन एजेंट है, तो उनके पास विजन नहीं है, एक लिमिटेड सोच है। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छा विजन रखते हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट केयर कि आपके प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ। ऑल दे केयर अबाउट कि उनका 5% कमीशन मिल जाए, उनको 1000 दरहम कंटेनर पे मिल जाए। लॉस हुआ तो वो आपको कहेंगे कोई बात नहीं, काम में तो होता है लॉस, ऐसा तो कोई कारोबार नहीं है जिसमें लॉस नहीं है, आप दूसरा कंटेनर भेजो, आप तीसरा भेजो, आप कंटिन्यू काम करते रहो, आपको चांस लगेगा। ये ऐसे एजेंट्स की बातें होती है कि आप काम कंटिन्यू करते रहो, सीजन के आखिर में बात करेंगे, आपका चांस लगेगा। तो भाई, आपको एक्सपोर्ट करने से पहले सोचना होगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हो या जुआ खेल रहे हो। जुए में ऐसी बातें होती है कि एक बाजी हार जाएंगे, दूसरी हार जाएंगे, शायद तीसरी या चौथी जीत जाएंगे। कारोबार इस तरह नहीं होता कि मैं नुकसान कर लूँ और फिर मैं अगला फिर कंटेनर भेजूँ, शायद उसमें प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं एक और भेजूँ। तो ये कसीनो नहीं है, ये जुआ खाना नहीं चल रहा है। अगर आप इस ऐसे माइंडसेट के साथ आओगे तो फिर आप जुआ ही खेल रहे हो, आपको नहीं पता कि लॉस होगा तो कवर कैसे होगा। लेकिन बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं भी एजेंट हूँ मार्केट का, और काफ़ी सारे जो मार्केट के एजेंट है दे डोंट लाइक मी, वो मेरे को नफरत करते हैं। जब से ये मैंने यूट्यूब चैनल्स पे कुछ वीडियो डालना शुरू की 1 साल से, लोग दे डोंट लाइक मी। वो मुझसे पूछते हैं कि कामरान भाई आप ये क्यों करते हैं, आपकी कोई वीडियो भी पॉजिटिव बात नहीं करती,
आप एक्सपोर्टर से माल मंगवाएं, आप अपने 5% कमीशन पे फोकस करें, आप अपने बीवी बच्चों के खर्चे देखें, अपने घर को देखें। आप क्यों लोगों की फिक्र कर रहे हैं? जो एक्सपोर्टर है वो भी तो एजिड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो लॉस होता है उनको भी समझ आती है। आप क्यों इनको ये सब बातें सिखाते हैं? भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं इसके संग मुझे मज़ा नहीं आता कि एक्सपोर्टर पैसा लूज करता है। तो लॉट ऑफ एजेंट्स दे डोंट लाइक मी। लवीर में कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई तो नहीं, मोस्ट ऑफ दोज एजेंट्स जो आरती होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं करते कि मैं लोगों को बहुत कुछ सिखा देता हूँ। एनीवेज, तो ये जो एजेंट्स है ना, ये सिर्फ आपका प्रोडक्ट आपको यही बोलेंगे एक्सपोर्ट करते रहे। उनको कुछ डिमांड सप्लाई की तमीज़ नहीं होती। मतलब वो सोच ही नहीं है उनके पास कि आज बनाना के कितने कंटेनर मार्केट में हैं, कितने वहाँ पोर्ट पे पड़े हुए हैं, नावा शिवा पे किसी भी पोर्ट से जो आ रहा है, और रास्ते में कितने हैं, कितना माल आ रहा है, कितने कंटेनर दुबई चले, ओमान चले गए हैं, कतर चले गए हैं। डिमांड सप्लाई पर उनकी कोई नज़र नहीं होती, कोई ग्रिप नहीं होती उनकी, वो उतना विजन ही नहीं है उनका। सिर्फ ये है कि भाई उनको कमीशन मिल जाए और बाकी एक्सपोर्टर जाने और उसका प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपोर्टर जाने। तो ये सबसे बड़ी वजह है लॉस की। इंडिया के प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, इंडिया का प्रोडक्ट हाईली इन डिमांड है। ओके, अब इस लॉस में ये जो अभिजीत शिंदे साहब की एक फेडरेशन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये कैसे अपना रोल प्ले कर रही है? मैंने इनकी रैंडमली 1-2 वीडियो देखी है एंड आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। अभिजीत शिंदे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इनको जितना भी तारीफ किया जाए कम है। हज़ारों कंटेनर वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं। उनके 1-2 वीडियो से मुझे अंदाज़ा हुआ काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को वो नया काम सिखा रहे हैं, एक्सपोर्ट करना सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब वो इस दुनिया से चले भी जाएं तो बहुत सारे लोगों को सिखा के गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अलवीर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की। मैं अलराज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कैटल फीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलवीर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस उनकी देखी जो अलवीर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में थे, जो कंटेनर पे लोग खड़े हुए थे जो बोलते हैं कि ये बनाना हमने मंगाया है, अभी हम इतने का बेच रहे हैं। मतलब उस वीडियोस में कमीशन एजेंट यहाँ खड़े होते हैं। सरप्राइजिंगली मैंने जो 2-3 वीडियो देखी उसमें उन लोगों को मैंने देखा मार्केट के, ये वो लोग हैं जिनके पास अगर आपका 1000 दरम चला जाए तो वो 2 साल तक आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। मतलब दे विल नॉट आंसर यू, आपको मिलेंगे नहीं। आपको हमेशा बातें करेंगे कि भाई मेरी पेमेंट आ रही है, मैं दूंगा, पेमेंट आ जाएगी तो मैं आपको दे देता हूँ। मैंने 1-2 वीडियो में वो लोग देखे। अब एक साहब तो उसमें एक है मुंबई के, वो उनके साथ तो खैर दे आर फेमस फॉर इट कि भाई उनको पैसे चले जाएं, मतलब 500 दरम भी चले जाएगा ना, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, वो आपके मैसेज का जवाब नहीं देगा। आप उससे जब मिलोगे, और ये जो आदमी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मुंबई में, ये ग्रुप में काम करता है। इनका बेटा मुंबई में है, खुद यहाँ पे होते हैं ये। और जब आप इनसे मीटिंग करोगे तो ये बातें करेंगे कि मेरे पास 3000 ऑनलाइन कस्टमर हैं, मेरे शारजा में रेस्टोरेंट है, तो मेरी मीट की 3 दुकानें हैं अलनादा में, इंटरनेशनल सिटी के 70% दुकानों पर मेरी मीट की सप्लाई है। वीडियो में मैंने सुना, वीडियो में वो कह रहे हैं कि उनके 40 कंटेनर आते हैं अनियन के, 100 से ज़्यादा कंटेनर आते हैं ग्रीन चिली के। और यही स्टोरी मुंबई में उनका बेटा दे रहा है कि हमारे दुबई में इतने काम है, यूं है, तू है, इतनी सप्लाई है। और रियलिटी ये है कि अगर उनके पास आपके 500 दरम चला जाएगा ना, 500 दरम, वो आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपके मैसेज का जवाब नहीं देंगे। अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है वो बंदा कौन है, तो मुझे ऑफिस में आ जाए, मार्केट में मिल ले, मैं बता भी दूंगा कौन है वो। तो खैर ऐसे लोग मैंने इनकी वीडियोस में देखे, अभिजीत शिंदे साहब की, कि तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार ये बंदा अभिजीत शिंदे साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये वीडियोस में किन लोगों को ला रहे हैं। अब मैं ये नहीं मानना चाहूँगा कि ये लोग पैसे दे के वीडियोस में आते हैं या ये कोई कमीशन देते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचना चाहूँगा, इसलिए कि आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर अभिजीत शिंदे।
लेकिन अभिजीत शिंदे साहब की जो टीम है जो वीडियो एडिट करती है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, वीडियो के ऊपर ये क्लेमर लिखें कि इन लोगों के साथ जो काम कर रहा है वो अपने रिस्क पे कर रहा है। मार्केट के बहुत सारे जो इंडिया में बैठ के फेडरेशन को देखते हैं, फेडरेशन को अच्छा मानते हैं, वो समझते होंगे कि ये जो लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, अभिजीत शिंदे साहब ने इनको वीडियो पे बनाया है, इनको रिकमेंड किया है तो ये अच्छे लोग हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उसके अपोजिट है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो डिस्क्लेमर लिखना चाहिए कि इन लोगों से जो भी काम कर रहा है हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अपने रिस्क पे काम करो। वरना लोग यही समझेंगे कि भाई या तो कमीशन लिया जाता है इन लोगों से, और कमीशन किस तरह लिया जाता है कि अनियन बिक रहा है 140 का, एक्सपोर्टर को दिया जा रहा है 120, 125, 10-15 फिल्स कमीशन दिया जा रहा है। या तो फिर लोग ये सोचेंगे कि भाई ये बनाना 26 दरम का बिक रहा है, मैं करंटली बात कर रहा हूँ, और बिक रहा 26 दरम का है, लेकिन एक्सपोर्टर को पेमेंट हो रही है 22 दरम की, 24 दरम से, इसलिए कि फिर इनको कमीशन जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिस्टर अभिजीत शिंदे इज़ अ मैन ऑफ हायर मॉरल वैल्यूज़। वो ये काम नहीं कर रहे होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि क्या किन लोगों को वो वीडियो में ला रहा है। मुझे ये लगता है कि उनको नहीं पता होगा। तो जो उनकी एडिटिंग टीम है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कम से कम डिस्क्लेमर लिख दो कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अदरवाइज पीपल विल लॉस देयर मनी। लोग लॉस करते रहेंगे। वो शायद आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन आपका 140 का अनियन के पैसे देंगे 125 से, 130 का बेच के आपको बोलेंगे 110 का बिका है। दोस्त पीपल आई नो पर्सनली कि वो भाई आपका 500-1000 दरम के लिए फ़ोन नहीं उठाते। एनीवेज, तो अपना बहुत ख्याल रखो भाई इन लोगों से डील करते हुए। ओके, तीसरी चीज़, एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैटर ऑफ फैक्ट आज ही बनाया है, तो उसमें बहुत सारे लोग तो है नहीं, उसके मैं लिंक शेयर कर दूंगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट ग्रुप विल प्रोग्रेस, विल ग्रो। उसमें बहुत सारे लोग ऐड होंगे, मार्केट के बायर भी, मार्केट के सेलर भी, जो इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। नए एक्सपोर्टर्स, पुराने एक्सपोर्टर्स आपस में बात करें, एक दूसरे के क्वेश्चंस का जवाब दें। और ये बात मैं बोल दूँ, उस ग्रुप में कोई भी किसी के साथ डील करता है तो भाई मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये सिर्फ है न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए कि उनके पास कुछ क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है कि प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, क्या बेचना है, किसको देना है, वो आपस में आप लोग बात करो। उसमें मार्केट के बायर्स भी होंगे, मार्केट के एजेंट्स भी होंगे, और न्यू एक्सपोर्टर्स भी होंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि ओनली एडमिन कैन सेंड अ मैसेज, एनीवन कैन सेंड अ मैसेज, लेकिन मैसेज बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। मैसेज कोई न्यूज़ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई मीम्स शेयर मत कीजिएगा प्लीज़। कोई रिलीजियस ईद मुबारक, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे कोई मैसेज प्लीज़ मत कीजिएगा। देन आई विल हैव टू सम ब्लॉक फ्यू पीपल, लोगों को ग्रुप से निकालना होगा। उस ग्रुप में सिर्फ प्रोफेशनल बात कीजिएगा, प्रोफेशनल सवाल पूछिएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लेके। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा चल रहा होता है। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिए।